अच्छा, अब चलते हैं आगे। एसी वोल्टेज अप्लाइड इन ए कैपेसिटर। एसी वोल्टेज अप्लाइड इन कैपेसिटर। अब हमारे पास एक कैपेसिटर है ये, और इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे? एक एसी मेन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये सी है, और ये वैल्यू आपके पास है कितनी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। तो इसका टोटल पोटेंशियल आपका हो जाएगा कितना? ये तो हम जानते हैं कि जब मेन से जब जाएगी ये तो क्लोज लूप बनाएगी, और जब क्लोज लूप बनाएगी तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है चार्ज के लिए कितना? Q इज इक्वल टू सी वी के साथ। तो आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, और नेट पोटेंशियल आपका हो जाएगा कितना? ये E इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी के साथ, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी के साथ। और ये हम जानते हैं आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा ये, तो ई नॉट सी साइन ओमेगा टी इंटू क्यू के साथ, और डिफरेंशियल करो इसको, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ, तो ये हो गया डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये ई नॉट सी साइन ओमेगा टी, ये आपका करंट आ गया, और ये ई नॉट सी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये आई इज इक्वल टू वैल्यू हो गई आई अपॉन ई अपॉन और 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, और ये आई नॉट की वैल्यू हो गई ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी के साथ। तो आप इसे लगा सकते हो, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमको कन्वर्ट करेंगे इसमें तो प्लस में जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ओमेगा टी की, ये कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन, और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के साथ। तो हमें करंट मिल गया कितना? आई नॉट साइन और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के साथ। तो हमने ये देखा कि ये हमारे पास है और ये पोटेंशियल है ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, दोनों में हमारा फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? पाई बाई 2 का पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन भी बनाते हैं फेजर डायग्राम, तो देखो ये हमारे पास तो ई तो ऐसे ही रहेगा ये, और इसे आप कह सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस पर करंट को ले जाएंगे तो करंट हमारा क्या हो जाएगा? इसके फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, यानी कि हम देख रहे हैं कि वो इससे क्या चलेगा? फॉरवर्ड चलेगा, और फॉरवर्ड चलने का मतलब हो गया 90 आगे है वो, ये इस तरह से ये। तो यहां आप कह सकते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के साथ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हमको मिल गया। फेजर डायग्राम जाते हैं, तो फेजर डायग्राम कितना हो जाएगा? देखो ये हमारे पास v का वैल्यू हो गया, और ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के साथ v में, और इसको हम करंट में ले जाएंगे तो करंट भी इतना आगे बढ़ जाएगा यहाँ।
ये इस तरह से, और ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के साथ। तो ये फेजर डायग्राम बढ़ गया। अब एक चीज और आ रही है कि इसमें अगर हम निकालते हैं पावर, तो पावर कंज्यूम होगी कि नहीं होगी। तो पावर कैपेसिटर में नहीं होती, तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ये ई नॉट आई नॉट, ई के साथ है ई नॉट, तो ये आ गया आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आपका आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी के साथ। तो ये P आपका आ गया ई नॉट आई नॉट और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में 2 और 2 का डिवीजन, तो ये आपका आ गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और ये साइन 2 ओमेगा टी के साथ, और साइन 2 ओमेगा टी चला जाएगा फेज कितना पाई बाई 2 के साथ। तो ये वैल्यू आपकी हो गई P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2 के साथ, और साइन पाई की वैल्यू होती है, तो पावर यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे केसों में पावर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो जब भी चार्ज या करंट का मूवमेंट होगा तो ये क्या होगा कि एवरी टाइम, ये इसकी साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से जब इंक्रीज करेगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ करंट आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ E 0 हो जाएगा, फिर ये I 0 हो जाएगा, फिर ये E 0 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ये बढ़ा, तो E आपका कैसा रहा, पॉजिटिव रहा, फिर E आपका नेगेटिव हो गया, फिर E पॉजिटिव हो गया, फिर E नेगेटिव हो गया। वही कंडीशन यहाँ है। तो I आपका ये यहाँ से नेगेटिव रहा, फिर I फिर पॉजिटिव हो गया रिवर्स, और फिर I फिर नेगेटिव हो गया। तो एवरी टाइम साइकिल बदलती रहती है। तो इसका मतलब है कि चार्ज भी हमारा आगे पीछे सिंपल पेंडुलम की तरह मूवमेंट करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक्सप्लेन द डिटेल, दस वी सेड दैट द केस ऑफ द इंडक्टर of the case of the capacitor and lag the voltage pi by 2 in the case of the capacitor, lead of the voltage pi by 2। एक में करता है लैग करता है और एक में लीड कर जाता है pi by 2 पर। तो दिस इज द पावर इज ऑलवेज इन कंज्यूम इन 0। तो दोनों के साथ हमने देखा है कि पावर हमारी कैसी हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। अच्छा, इसका एक रिलेशन और आता है, अब इसी एसी मेंस में रिलेशन बिटवीन एलसीआर सर्किट, रिलेशन बिटवीन एलसीआर सीरीज। एलसीआर सीरीज में तो आप इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक रेजिस्टेंस लग गया, और ये इसमें एक कॉइल लग गई, इन सबको हमने जोड़ दिया, तो ये आर आ गया, ये एल हो गया। इसमें डायरेक्शन सेम हो गई बी की और आई की। इसमें ई सेम हो गया, और ये डायरेक्शन इसकी हो गई कैपेसिटर की, कैपेसिटर अपनी डायरेक्शन डाउनवर्ड में लेगा, कैपेसिटर में ये डायरेक्शन नीचे हो गई, और इसमें ये सामने और ये डायरेक्शन इधर हो गई चलिए परपेंडिकुलर। तो इसमें तो आपका हो गया Q अपॉन Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q अपॉन V, और इसमें आपका हो गया E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, यानी L इज इक्वल टू एल अपॉन डी आई अपॉन डी टी।
और R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I के साथ। तो ये तो डेफिनेट है कि तीनों चीजें एक साथ रिलेशन में जाएंगी। जब ये रिलेशन में जाएंगी तो ये एक एनालिटिकल रिलेशन जोड़ेगी। कितना? ये जोड़ेंगी E इज इक्वल टू V R प्लस V C प्लस V L। तो ये हो गया आई आर और प्लस C के साथ हो गया ये Q इंटू सी प्लस और E इज इक्वल टू हो गया L डी आई अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू सी प्लस L डी आई अपॉन डी टी के साथ। और ये हम जानते हैं कि इसमें कन्वेंशन करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये डी क्यू अपॉन डी टी क्यू इंटू सी प्लस एल डी का स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल टी का स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर। और ये आपका हो गया डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर और प्लस क्यू इंटू सी के साथ। तो ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी और इतना डी क्यू अपॉन डी का स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी। ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी। तो क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, तो बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी के साथ। ये हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल गई। अब हमें Q की वैल्यू इसमें डिसाइड करनी है। तो Q की वैल्यू चार्ज के रूप में कितनी हो जाएगी? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो साइन ये हो गया आपका कितना? Q इज इक्वल टू और ये क्यू नॉट साइन और ये ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ इसको हमने कैलकुलेट किया तो देखो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ गया क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा। तो डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू हमें मिली क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। इसका हम फिर डिफरेंशियल करते हैं तो डी का स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस के क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। अब ये वैल्यू हम इसमें लगा दें तो देखो ये आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी एल और ये माइनस के क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ और ये क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ इंटू आर और प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्यू नॉट अपॉन सी और साइन ये ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। ये सारी चीज आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ हमारे पास सब में से क्यू कॉमन आ रहा है तो आप इसमें से ले लो। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट को हमने कॉमन ले लिया तो ये एल माइनस के एल ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस 1 अपॉन सी और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। इतना हो गया। अब इसमें हमें एक चीज और दिखाई दे रही होगी, ये ओमेगा। तो हम क्या करें, ओमेगा का इसमें मल्टीप्लाई ओमेगा का यहाँ ओमेगा भी कॉमन आ गया तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। तो ये माइनस के एल ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ।
एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब इसमें से क्यू नॉट ओमेगा कॉमन आ गया, अब इतना फैक्टर हो गया। अब इसमें ये दोनों रिलेशन एक साथ ले लो, ये वाले, ये और ये और ये एक साथ ले लो। तो इसमें से आपका आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा, और ये 1 ओमेगा सी माइनस के एल ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। ओके, और ये हम जानते हैं कि एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी और एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल के साथ होता है। तो ये रिलेशन आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, और ये क्यू नॉट ओमेगा इज इक्वल टू एक्स सी माइनस के एक्स एल और साइन ये ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ। ये इतना आ गया एक्स सी माइनस के एक्स एल के साथ। अब हम इसमें क्या करें, अब इसमें आप जेड का मल्टीप्लाई और जेड का डिवीजन लगा दो, जेड का मल्टीप्लाई और जेड का डिवीजन। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये क्यू नॉट ओमेगा इंटू जेड, तो एक्स सी माइनस के एक्स एल अपॉन जेड और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव थीटा और प्लस आर अपॉन जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, एक्स सी माइनस के एक्स एल अपॉन 2 साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स सी माइनस के एक्स एल साइन फाइव, एक्स सी माइनस के एक्स एल अपॉन जेड इज इक्वल टू साइन फाइव और आर अपॉन जेड इज इक्वल टू कॉस फाइव के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई ई नॉट साइन ओमेगा टी और क्यू नॉट ओमेगा जेड इज इक्वल टू ये साइन फाइव साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉस फाइव और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये आपका आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये क्यू नॉट ओमेगा जेड इज इक्वल टू साइन और ये ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव के साथ। ये इतना वैल्यू हमारे पास आ गया, और इतना आने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, कंपेयरिंग द टू साइड ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये कंपेयर कर दो पूरा भाई, ये वाली पूरी कंपेयर कर दो। तो ये ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट ओमेगा जेड के साथ, ई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा जेड के साथ, और आप इसमें लिख सकते हो आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, तो जेड इज इक्वल टू ये ई नॉट अपॉन आई नॉट के साथ। तो जेड इज इक्वल टू आ गया ई नॉट अपॉन आई नॉट जेड के साथ, और थीटा माइनस के फाइव इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू दे रखा है थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इज इक्वल टू, तो इस वैल्यू को हम यहाँ लगा दें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, ये ई नॉट इज इक्वल टू कंपेयर किया तो फाइव, तो आपके पास फेजर डिफरेंस आ गया कितना, थीटा इज इक्वल टू, और ये हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, और ये आई नॉट के साथ, और इसमें आप लगा सकते हो जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट, और ये आर स्क्वायर
एक्सी माइनस के एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और tan फाई की वैल्यू हमको पता है ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द फैक्टर इज द डिवीजन ऑफ आर फाई, तो Q इज इक्वल टू ये आई नॉट साइन ओमेगा फाई। तो हमारे पास फिर वही वैल्यू आ गई, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन और ये ओमेगा टी प्लस फाई के साथ, भाई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा फाई के साथ आ गया, और E आपके पास है ही है कितना, E नॉट साइन और ये ओमेगा टी प्लस फाई के साथ है। इसका मतलब दोनों का मीन्स करंट हमारा कैसा चलेगा, इक्वल चलेगा। तो ये हमने एनालिटिकल मेथड से एलसीआर सर्किट डिफाइन कराया और ये एक्यूरेट वैल्यू निकल के आई। आज इतना ही इसमें, थैंक यू वेरी मच।